आज हमारा विषय है अनुवाद प्रकरण। अनुवाद करने के लिए संस्कृत में सबसे पहला पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे स तौ ते पुल्लिंग, सा तेता स्त्रीलिंग, कोई नाम राम है, छात्र है, विद्यालय इत्यादि सारे नाम क्या होंगे प्रथम पुरुष में आएंगे। फिर मध्यम है। मध्यम में क्या होगा? त्वम युवाम यूयम, तू तुम दो तुम सब। उत्तम में क्या लेते हैं हम? अहम आवाम वयम, यानी तू तुम दो तुम सब मध्यम। उत्तम में हो गया अहम आवाम वयम। बाकी जो बच गया वो सारा प्रथम पुरुष में आएगा। प्रथम पुरुष क्या है? सबसे बड़ा जो है विस्तृत क्षेत्र है। कोई भी नाम, तू और मैं को छोड़ करके जो भी नाम आएंगे वो सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। प्रथम पुरुष वाइड एरिया विस्तृत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इसका ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद पुरुष का ज्ञान होने के बाद लकार, हिंदी में क्रिया होते हैं ना, क्रियापद वर्ब होते हैं, तो लकार। वर्तमान के लिए लट लकार, सप्रति। लिट लकार के लिए, भविष्यत काल के लिए लिट लकार सपठिष्यति, पठिष्यति है ना, वह पढ़ेगा। फिर भूतकाल, भूतकाल के लिए लंग लकार स अपठत, वह पढ़ता था। ठीक है ना। अब बात हो गई कि वर्तमान काल, भविष्यत काल और क्या हो गया? भूतकाल, तीनों हो गए। अब ये 5 लकार हमारे पास। लोट किस लिए आया? फिर लोट है आज्ञा देने के लिए और आज्ञा लेने के लिए। जैसे स पठतु, वह पढ़े, ये आज्ञा देना हो गया ना। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आज्ञा लेना हो गया। तो आज्ञा देना में और आज्ञा लेने में लोट लकार का प्रयोग हुआ। 5वां हमारा विधिलिंग। विधिलिंग किस लिए? विधिलिंग चाहिए अर्थ में, किसी को निमंत्रण देना, इच्छा। स पठे, उसे पढ़ना चाहिए, वह पढ़े, सलाह देना भी, इच्छा करना भी। ठीक है ना। स प्रथम भवेत, वह प्रथम आए, तो इच्छा। इस प्रकार से ये लकार। तो पुरुष का और लकार का ध्यान रखना पड़ेगा। अहम पठामी, स पढ़ती, ये थे ना जो पुरुष और लकार का आप ध्यान ये रखेंगे। पहले पिछली कक्षा में भी किया और इस प्रकार से ध्यान रखोगे। उसके बाद आता है कारक। कारक को संस्कृत में क्या? विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसकलिंग। राम है, रामऊ रामा। ठीक है ना। लता लते लता, नदी नद्यौ नद्य, और क्या है? मति मति मत्य, कवि 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 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इस प्रकार से जो इन विभक्तियों का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद क्या है? जो कारक होगा उसी के हिसाब से हम जो विभक्ति लगाते जाएंगे। जैसे कर्ता कारक पहला होता है तो क्या होगा? प्रथमा। अब उदाहरण लीजिए, तुम राम को देखो। इस वाक्य में क्या है? तुम की संस्कृत क्या होगी? त्वम। राम को, तो कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक दूसरे नंबर पे आया इसलिए रामम द्वितीय विभक्ति आएगी। कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे हम। देखो, ये कौन सा भाई? ये लोट लकार है, आज्ञा दे रहे। तो इस लोट लकार में क्या होगा? पश्य। स पश्यतु, तौ पश्यताम, ते पश्यन्तु, त्वम पश्य, आ गया ना पश्य। तो तुम रामम पश्य, तुम राम को देखो। इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? उपपद विभक्ति का ध्यान रखेंगे। कारक विभक्ति होगी ना, जैसे उस पर कारक विभक्ति कैसे? जैसे 7वें नंबर पे है अधिकरण कारक, तो सप्तमी विभक्ति आएगी। संबोधन में संबोधन नहीं होता, अष्टमी विभक्ति नहीं होती। चौथे नंबर पे संप्रदान है तो चतुर्थी विभक्ति आएगी बेटे। और अपादान कारक कितने पे? 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे पंचमी विभक्ति। संबंध कारक किसी नंबर पे है? 6ठे पे, गिन लेना इस प्रकार से। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति का क्या कार्य है? ये कारक की विभक्ति को रोक देती है। कोई ऐसा शब्द होता है जो कारक की विभक्ति को रोक के स्पेशल विभक्ति ले आता है, तो वो शब्द उपपद विभक्ति बन जाता है। उदाहरण है हमारे पास, ग्रामम परितय वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब गांव के संबंध का के की 6ठे नंबर पे आया तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन परितय यहाँ पर क्या है? परितय उपपद विभक्ति है। इसने क्या किया?
ग्रामस्य के स्थान पर ग्रामम कर दिया। ग्रामस्य के स्थान पर क्या कर दिया? ग्रामम। वरना क्या था? ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन इसी परितः के योग में द्वितीय आ गई। तो ऐसी ये विभक्तियाँ हैं, उभयतः, परितः, ठीक है ना, सह, और क्या, बही, स्नेही। जैसे अगला देखिए, माता पुत्रे स्नेहयति। माता पुत्र से स्नेह करती है, माता पुत्र को स्नेह करती है। ये लो, माता पुत्र को स्नेह करती है, तो को में द्वितीय आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। स्नेहयति यहाँ पर उपविभक्ति का काम कर रही है। उपविभक्ति कैसे? स्नेहयति के साथ सप्तमी विभक्ति पुत्रे में। पुत्रे में क्या है? पुत्रम के स्थान पर पुत्रे आ गया, माता पुत्रे स्नेहयति। और आवाम विद्यालयम गमिष्यावः, हम दोनों विद्यालय में जाएंगे। विद्यालय में जाएंगे तो में, अधिकरण में पर, यहाँ पर क्या होना था? सप्तमी आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर आ गया विद्यालयम, द्वितीय आ गई। गम धातु के योग में होते हुए भी हमें द्वितीय लानी है। जैसे अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा, घर को जाना ना, लेकिन घर में, मैं घर जाऊंगा, तो मैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या को का भाव देगा। आवाम विद्यालयम गमिष्यावः, हम विद्यालय को जाएंगे। बोलते क्या? हम विद्यालय में जाएंगे। तो इस प्रकार से उपविभक्ति हैं। बाकी अन्य उदाहरण मैं भेजूंगा, उनका अभ्यास कर लेना। और धातु विभक्ति का इस प्रकार से अभ्यास करोगे तो आपको अनुवाद समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।